ब्रेक पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया द बिग स्टोरी। क्या नितिन गडकरी खुफिया नजरों में है? क्या गडकरी की कोई जासूसी कर रहा है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के घर से बातचीत सुनने वाले जासूसी उपकरण मिले हैं। एक अखबार के मुताबिक नितिन गडकरी के 13 तीन मूर्ति लेन में बने आवास पर जासूसी की सूचना के बाद जब छानबीन हुई तो ये उपकरण सामने आए। गडकरी पर है खुफिया निगाह। क्या गडकरी पर रखी जा रही थी नजर? क्यों किया जा रहा था ऐसा? मोदी सरकार में परिवहन मंत्री और मोदी के करीबी लोगों में जाने जाने वाले नितिन गडकरी की क्या जासूसी की जा रही थी? सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि गडकरी के 13 तीन मूर्ति लेन स्थित आवास में हाई पावर लिसनिंग डिवाइस, जिन्हें सरल भाषा में बातचीत सुनने का उपकरण भी कहते हैं, निवास से मिले। जानकारी मिलते ही आनन फानन में ऐसे उपकरणों को तलाशने और हटाने का काम किया गया। जब तलाशी शुरू हुई तो ऐसे कई यंत्र सामने आए। अधिकारियों का हवाला देते हुए रिपोर्ट में बताया गया कि ऐसे उपकरण पश्चिमी देशों की जासूसी एजेंसियां, खास तौर पर CIA और NSA के इस्तेमाल करती है। मामले ने पूरा सियासी माहौल ही गरमा दिया। बीजेपी बैकफुट पर थी, लिहाजा बीजेपी के नेता सामने आए और गेंद को कांग्रेस के पाले में डाल दिया। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया है कि बीते अक्टूबर महीने में गडकरी के घर में जासूसी उपकरण लगाए गए थे, जिस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। मामला बड़ा था, लिहाजा हल्ला होना भी जायज था और हंगामा हुआ भी जमकर। राजनीतिक दलों ने इस मामले पर गंभीरता जताते हुए कहा कि मामले का सच सामने आना चाहिए। कांग्रेस, NCP और लेफ्ट पार्टियों ने इस पर गडकरी और सरकार से सफाई मांगी। वहीं DMK ने कहा कि कोई करीबी ही गडकरी के घर में दाखिल हो सकता है। कांग्रेस ने तो खुलकर इस मामले पर मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस के कई नेताओं ने इस मुद्दे पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी। फिलहाल इस पूरे मामले पर घिरे परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर इस पूरे घटनाक्रम से अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की है। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज। महाराष्ट्र में जारी कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन के लिए अच्छी खबर है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने साफ कर दिया है कि वो सोनिया के साथ बैठकर विधानसभा सीटों के मुद्दे का निपटारा करेंगे। हार संबंधों को कितना अकेला छोड़ देती है। सियासत में इसके कई उदाहरण हैं और ऐसा ही एक उदाहरण फिलहाल कांग्रेस के आंगन में सच होता भी नजर आ रहा था। सियासत में हारे हुए घोड़ों पर दाव नहीं लगाया जाता और ऐसे में आम चुनावों में बुरी तरह हारी कांग्रेस के साथ आने वाले चुनावों पर दाव लगाना किसी भी सहयोगी के लिए मुश्किलों का सबब बन रहा था। कांग्रेस की टूट की आज महाराष्ट्र में देखी गई। एनसीपी से पुराने गठबंधन पर विधानसभा में सीटों का मुद्दा गरमाया और दोनों सहयोगियों में मनमुटाव शुरू हो गया। पर अब इस मनमुटाव पर खुद एनसीपी अध्यक्ष ने अपनी कमान संभाल ली है। शरद पवार ने साफ कर दिया है कि चुनावों में सीटों को लेकर सोनिया गांधी से बात की जाएगी और इसका हल निकाला जाएगा। पवार खुद मानते हैं कि महाराष्ट्र चुनावों में अकेला उतरना एक चुनौती है। ऐसे में कांग्रेस के हाथ का साथ पवार की पावर को बढ़ा देगा। लिहाजा पवार ने सोनिया पर इस बात को छोड़ दिया है कि वो क्या फैसला लेती है। महाराष्ट्र में कांग्रेस में जारी रार किसी से छिपी नहीं है। बुरे हालातों में एनसीपी के ऐसे तेवर ने कांग्रेस को पूरी तरह बैकफुट पर ढकेल दिया था। पर ऐसे में पवार का यह पावरफुल सपोर्ट कहीं न कहीं कांग्रेस को थोड़ी तसल्ली जरूर देता दिखाई देगा। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज। तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं ये जो राहत भरी खबर है, एक खबर कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा बुरी है। वजह यह है कि कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर में गुजर रही है। स्थिति से उबरने और संभलने में भी काफी समय लगेगा, लेकिन ये होगा कैसे? क्योंकि पार्टी के रहनुमा गंभीर नजर नहीं आते। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बावजूद राहुल गांधी फिलहाल पार्टी के लिए कुछ करते नजर नहीं आ रहे। लोकसभा चुनाव 2014 चुनावी इतिहास में कांग्रेस की अब तक की सबसे बुरी हार थी। महज 44 सीटों पर सिमट गई देश की सबसे पुरानी राष्ट्रीय पार्टी।
पर दुर्भाग्य की बात है कि नैतिकता के आधार पर इस करारी हार की जिम्मेदारी का जिम्मा लेने के बजाय पार्टी हाईकमान इससे बचते रहे, भागते रहे। कांग्रेस की सर्वेसर्वा सोनिया गांधी इस हार पर राहुल गांधी को बचाती रहीं। हाल ही में आई खबरों के मुताबिक राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका और उनके परिवार के साथ छुट्टियां मनाने यूरोप गए थे। सोचकर हैरानी होती है कि 2014 के रण में बर्बाद होने के बाद पार्टी के युवराज बाली में छुट्टियां मनाने कैसे चले गए। जिस युवराज पर कांग्रेस इतरा रही थी, भविष्य का पीएम बता रही थी, वो युवराज पार्टी के भविष्य को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहे। हालांकि मिशन 2014 के दौरान उन्होंने कई रैलियां की, लोगों के बीच पहुंचकर चुनावी चकल्लस भी करते नजर आए, कई बार आक्रामक भी नजर आए, कई बार सीधे मोदी पर भी निशाना साधा। युवराज की चुनावी मेहनत में कई बार गंभीरता नजर आई, पर अब वो गंभीरता नदारद है, या यूं कहें कि खुद राहुल बाबा ही नदारद हैं। ये समय कांग्रेस के लिए एक देशव्यापी संकट है और इससे उबरने के लिए उसे दशकों तक निरंतर ध्यान लगाकर कड़ी मेहनत करनी होगी। जो लगन और मेहनत कांग्रेस के युवराज चुनावों के दौरान दिखा रहे थे, उसी शैली को अगर वो बरकरार रखते तो शायद ये लगता कि उन्हें राजनीति और पार्टी में दिलचस्पी है। पर सारी उम्मीदों पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं राहुल बाबा। उन कांग्रेसी नेताओं के लिए जो इस हार से अब तक स्तब्ध हैं, उनके लिए ये स्थिति संवेदनशील होती जा रही है। किसी के दिल में तो किसी की जुबान पर यही सवाल, डूबती कांग्रेस की किस्मत किसके भरोसे है? राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? अब कहां हैं? जरूरत तो अब सामने आने की है, हौसला दिखाने की है, डूबती कांग्रेस की नैया की पतवार संभालने की है। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज। और एक खबर जरा हटके, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि एक एक पैसे की कीमत चुकानी पड़ती है। एक पैसे की कीमत भले ही आज लाखों रुपए में कमाने वाली जनरेशन को मजाक लगे, लेकिन वाकई एक ऐसा वाकया है जहां 5 पैसे के हिसाब के लिए 41 साल बर्बाद कर दिए गए, लेकिन हिसाब अब तक नहीं हो पाया। 5 पैसे का सिक्का, जिसे आज की जनरेशन में से कईयों ने देखा भी नहीं होगा। 5 पैसा जो बहुत पहले चलन से बाहर हो गया था, आज 5 पैसे की कीमत कुछ भी नहीं है। लेकिन दिल्ली में एक शख्स है जिसके 41 साल 5 पैसे के पीछे खर्च हो गए। सुनने में अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये हकीकत है। और ये हैरान करने वाली हकीकत जुड़ी है राजधानी की लाइफलाइन कहे जाने वाली डीटीसी से। डीटीसी, जिसे सालाना 1000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है, जिसकी बसें अक्सर ब्रेकडाउन का शिकार होती है, जिसकी अपनी जवाबदेही हमेशा सवालों के घेरे में रहती है। उसी डीटीसी ने 41 साल पहले जवाबदेही तय करने के चक्कर में एक बस कंडक्टर को बर्खास्त किया था। दरअसल पूरा मामला कम किराया लेने का है। 1973 में डीटीसी के कंडक्टर रणवीर सिंह ने मायापुरी की एक महिला सवारी को 10 पैसे का टिकट दिया था, जबकि टिकट बनता था 15 पैसे का, यानी 5 पैसे कम का टिकट दिया। बस के आगे चलने पर फ्लाइंग स्क्वाड के चेकिंग अधिकारियों ने बस की चेकिंग की और बस कंडक्टर रणवीर सिंह को डीटीसी का नुकसान करने का आरोपी पाया। इसके बाद रणवीर सिंह के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के तहत जांच शुरू की गई और 1976 में रणवीर सिंह को जनता के पैसों का नुकसान करने और बार बार यही गलती करने के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया। ये खबर रणवीर सिंह के लिए हैरानी वाली थी, जिसके खिलाफ उन्होंने लेबर कोर्ट में अपील की। 1990 में लेबर कोर्ट ने रणवीर सिंह के हक में फैसला सुनाया और डीटीसी को आदेश दिया कि रणवीर सिंह को पूरे मान सम्मान के साथ वापस उनकी नौकरी दी जाए। लेकिन डीटीसी ने लेबर कोर्ट के आदेश को मानने के बजाय हाई कोर्ट में अपील कर दिया। हाई कोर्ट में डीटीसी ने कहा कि किसी भी कर्मचारी के लिए नरमी नहीं दिखाई जा सकती, खास तौर पर उस कर्मचारी के लिए जिसने सरकार को घाटा पहुंचाया हो। लेकिन हाई कोर्ट से भी डीटीसी को फटकार मिली और घटना के लगभग 2 दशक बाद 2008 में हाई कोर्ट ने डीटीसी की अपील को खारिज कर दिया। रणवीर सिंह लगातार डीटीसी से मांग कर रहे हैं कि उन्हें अब तक की पूरी तनख्वाह और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली सुविधाएं दी जाए, लेकिन डीटीसी ने एक बार फिर से कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस बार डीटीसी ने हाई कोर्ट की जज हेमा कोहली के सामने रिव्यू पिटीशन दाखिल की है। अब इस मामले में हाई कोर्ट 12 अगस्त को फैसला सुनाएगी।
लेकिन इस पूरे मामले ने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा किया है, वो ये कि 5 पैसे को अपनी इज्जत का सवाल बनाने वाली डीटीसी ने इस केस को 41 साल तक लड़ने के लिए 5 पैसे से कहीं ज्यादा की रकम खर्च कर दी। आखिर जवाबदेही तय करने की इतनी बड़ी कीमत, वो भी 41 साल के लंबे अरसे के लिए, है ना ये हैरान करने वाली खबर। आप सब में से कई लोग जानते भी नहीं होंगे कि 5 पैसे हमारे देश में कभी चलते थे, लेकिन इन 5 पैसों की कीमत कोई रणवीर सिंह से पूछे, जिनकी नौकरी और जिंदगी के 41 साल 5 पैसों की भेंट चढ़ गए। दिल्ली डेस्क, टोटल न्यूज। इंडिया द बिग स्टोरी में फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश किक।